हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व पेपर से हमने लिए हैं। तो बेटा अनसॉल्व पेपर में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है वो आपको बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये करना है, आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक कौन सा है, सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। तो अनसॉल्व पेपर बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपको पूरा पूरा नहीं सॉल्व करना है। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कॉपी, फिर आराम से सॉल्व करते रहना, ठीक है बेटा। ये अनसॉल्व पेपर पे आप टिक लगा लो जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, 38-25 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, ठीक है बेटा। और ये घ वाला करना है, बिंदुओं ए बी और -a-b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन करना है आपको, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8, 1 और k-4 और 2-5 संरेखीय हो। घ वाला करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको बेटा, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी इक्वल टू 6, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो और कोण ए बी सी इक्वल टू 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं के 3 बटे 4 गुनी हो। तो बेटा अनसॉल्व पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। यदि tan 2 इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 अंश, जहाँ 2a इक्वल टू न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, सॉल्व करके आप बताएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, tan 26 अंश अपॉन कॉट 64 अंश का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन करना है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 46.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो जो क्वेश्चन मैंने रेड कलर के लगाए हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको देखना है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, यदि दी गई बारंबारता सारणी में मध्य का 28.5 है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता कितनी है, 60। तो बेटा ये टेबल दे रखी है, आप ये नोट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म के को रैखिक समीकरणों के रूप में बदलकर हल कीजिए। तो बेटा इसको आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेटा ये रहे इनके आंसर आप मैच कर लेना जो भी आपके आंसर आए इन सब के बेटा, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना अनसॉल्व पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिया है मासा इक्वल टू 99 और 153 इक्वल टू 9, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क ख और ग, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा मैं आपका, जो जो इंपॉर्टेंट है बताते जा रहा हूँ। यदि tan 46 अंश प्लस a इक्वल टू कॉट 30 अंश, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख लेना क्या आंसर आएगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सॉल्व करके आप देख लेना बेटा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है रेड कलर से मैंने टिक कर दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया होगा ये। निम्नलिखित समीकरणों का युग्म का बीजगणन विधि द्वारा हल कीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट है चित्र में डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के, तो सिद्ध कीजिए बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी एफ अपॉन ई सी। तो बेटा इसको कर लेना आप सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये टेबल है, आप कर लेना। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 3 हो, तो मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा, खा वाला भी इसको पढ़ के देख लेना आप आराम से, और गा वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य का ज्ञात कीजिए। तो बेटा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार बताया था गैस पेपर उससे पिछले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना आप। ठीक है, साथ में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं बताइए। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेड कलर से मैंने टिक लगा रखे हैं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हों। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई मापिए और तथा परिकलन से इसकी जांच भी कीजिए। बेटा ये इनके आंसर है, आंसर आप देख लेना। ठीक है, कि आंसर मैच करके क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अनसॉल्व पेपर अपना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं का, ख, ग, घ। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से और नोट कर लेना। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम खराब करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। ये भी क्वेश्चन आप देख लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखो दिया है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं, बिंदु E पर काटती हैं। सी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो ए ई गुणे ई बी का मान ज्ञात करना है। देख लेना बेटा चित्र से सॉल्व करके इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और बाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और बाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु एक्स बाई 1 2 और 7 0 कैसे हैं, संरेखीय हैं। नेक्स्ट है बेटा, यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये आपको बारंबारता टेबल दे रखी है, आपको ये यहाँ से सॉल्व करनी है। समझ में आया बेटा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, पढ़ लेना वीडियो पुश करके यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी एक संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर के वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 अंश के कोण पर झुकी हो, रचना के पद भी लिखिए। तो बेटा अभी आपको जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं उन सबके आंसर ये रहे, आप मैच कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है नेक्स्ट अनसॉल्व में। तो बेटा आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्यांतर समांतर क्या होगा, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पहले बता दिया था। ठीक है, और ये भी आप कर लेना। यदि 2x और यदि 27 36 x माइनस 4 x प्लस 4 15 और 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए बेटा। तो क्या ज्ञात करना है हमारे लिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना है बेटा, 30 अंश है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, कर लेना बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 होता है। तो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन ये नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिंदु a0 0b और एक्स वाई संरेख है तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्य का ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करना बहुत सरल सवाल है, ऐसा आएगा जरूर क्वेश्चन। ठीक है, एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की
कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 22/7 प्रयोग करना है। ठीक है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यदि 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30, x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, अभी आपके लिए जितना भी बताया गया है इसमें इंपॉर्टेंट का आपका ये रही आंसर शीट, देख लेना आप क्या क्या उत्तर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक रेशियो 2 के अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु संबंधित है। देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ बेटा, समय बहुत कम है तो आप इसका इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 के दोनों मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं तो k का मान बता दीजिए कि k का मान क्या आएगा। बेटा ये आंसर शीट रही इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट कैसा दिया है। यह 15, 8, 25 का मासा ज्ञात कीजिए। बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु को -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -6 और -1 और 6 के द्वारा विभाजित होता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए, आप इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है ये पेपर में हर साल। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं इनको आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप अच्छे से तैयार रखें इन क्वेश्चनों के लिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू 4/9। तो मतलब इसका मान क्या होगा देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदु 3, 4 बाई एक्स से दूरी होगी। देख लेना सॉल्व करके, मैं इतना टाइम पढ़ के आपको ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का मासा ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए कि क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन सारे नोट करना है, वीडियो रुक रुक करके आप। ठीक है, और सारे कंजूस बालक होंगे वो क्या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, फिर आराम से हो जाएंगे। पेपरों के बाद तक नहीं होगा, उन पर सॉल्व जो लोग नोट नहीं करेंगे। त्रिभुज ए बी सी को खींचिए जिसमें ए बी इक्वल टू 6.5, बी इक्वल टू इतना है, सी इक्वल बी सी इक्वल टू इतना है। त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की 3/2 गुनी है और रचना के पद भी लिखने हैं। बेटा ये रहा आंसर, देख लेना आप लोग किसने क्या आंसर आपको आज इसका बताया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी है, इसको नोट कर लेना। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, हल करके देख लेना आप लोग। ठीक है बेटा, मजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर टिक लगवा रहा हूँ कि ये पेपर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 हो तो इनके क्या करना है बेटा, के का मान ज्ञात करना है। तो बेटा आप देख लेना सॉल्व करके क्या आ रहा है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा ये मैंने वीडियो ना रखी, वहाँ पे लिस्ट में आकर देख लेना आप लोग। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि sec b + c/2 = cosec a/2 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी इक्वल टू बी सी पर एक बिंदु डी पर इस प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी हो तो सिद्ध कीजिए 9AD² + 7AB²। ठीक है, तो ये बेटा ये आंसर सीट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan a = 4/3 और sec a का मान क्या होगा, सॉल्व करके देख लेना बेटा। ठीक है, ये भी सॉल्व करना है आपको, ये भी सॉल्व करना है, अड़ा वाला भी। समझ में आ रही है बेटा बात, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इस पर रेड कलर के टिक लगे हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये 3, 4 क्वेश्चन जो भी हैं सिद्ध कीजिए कि 1 - 10
अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। आप सॉल्व कर देख लेना होता है कि नहीं होता है। ठीक है बेटा। लिखा है निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, तो एक्स का मान क्या होगा बेटा? सॉल्व करके देखेंगे तब आपको पता लगेगा क्या होगा। ठीक है, समीकरणों को हल कीजिए। तो 1/(x-1) और x-2 1/(x-2) x-3 इक्वल टू 2/3 है, तो इसको सॉल्व करना है कि कैसे हल होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ लेना आप आराम से, बस सुंदर भाषा में लिखा हुआ है, कोई डॉट वाली बात नहीं है बेटा। ये आंसर दे रखे हैं। ठीक है, 2 tan 30 अंश इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि cos a इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 नहीं 18 अंश हो। ठीक है बेटा, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन मैं एक भी आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, मैं भी बहुत थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते, गलत हो रहा है बेटा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है रेड करके टिक लगे हुए हैं, ये आप नोट कर लेना। ये रही आंसर शीट। ठीक है, तो आंसर शीट से मैच कर लेना कि आपने सही सोल्यूशन किया है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा ये है का वाला क्वेश्चन, इस पर रेड कलर का साइन का टिक बना हुआ है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना। और आपका जो गा वाला है चित्र में एक वर्ग OABC वाला, ये भी आप देख लेना कि कैसे सॉल्व होना है। अर्थात कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ मैं। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक का समांतर माध्य बेटा कितना है? 25 है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये देख लेते हैं, f का मान इन्हें ज्ञात करना है इसमें। नेक्स्ट बेटा k का मान ज्ञात कीजिए, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, नीचे दिए गए बंटन का मध्य मान ज्ञात कीजिए बेटा, ये वैल्यू दी हुई, सॉल्व कर लेना। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मक को हल कीजिए बेटा, इसको सॉल्व करना है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ आपके लिए। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, बिंदु -6 और 8 की मूलभूत बिंदु से दूरी होती है, हल कर लेना, पता लग जाएगा कितनी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका दूसरे का, इसको भी आपको सॉल्व करना है और बच्चों को आराम से अच्छे से कराना भी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए तथा इस वृत्त कि ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जिसके 60 अंश के कोण पर बनाती हों। प्रत्येक में किसी एक स्पर्शी नापिए और गणना की उत्तर की पुष्टि कीजिए बेटा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, आप मैच कर लेना अपने आंसर की, कैसे कैसे आंसर आए। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू के शून्य क्या होंगे, हल करके आप देख लेना, पता लग जाएगा क्या होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिया हुआ है ही। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। टेबल दे रखी है, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, घा वाला अपने आप पढ़ के देख लेना बेटा, ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा समय हो जाएगा क्योंकि पेपर है बड़ा। समझ में आया बेटा? तो आप इसको घर जा कर के आराम से पढ़ पढ़ के देख लेना प्यार से। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये आपका चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और बेटा इसको भी सॉल्व करना है। घर वाले को आप अच्छे से पढ़ लेना, समय की कमी है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से अब नहीं बताऊंगा। आप इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी पढ़ लेना, आप ये भी पढ़ लेना जिस पे रेड के टिक लगे हुए हैं। ठीक है, गा वाला भी पढ़ लेना, घा वाला भी पढ़ लेना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो बेटा मैं सोच रहा हूँ फास्ट फास्ट में सभी इंपोर्टेंट बता ही दूँ, है ना। देखा समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आंसर शीट रही। ठीक है, तुम्हारे सभी आंसर सही गए, लेकिन फिर भी आंसर शीट रख लो। ठीक है बेटा, तो वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना बेटा। कमेंट करो तो अपना नाम लिख के भेजना, जिससे कि मुझे भी लग जाए कि मेरा कौन सा प्रिय स्टूडेंट है जो मेरी बात को मानता है और जो मैं बताता हूँ वो पढ़ाई भी करता है। ठीक है बेटा, और जो शैतान बच्चे होंगे पैदल स्कूल वो आएंगे ही नहीं। तो आप स्कूल आइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और सभी टीचर पर ध्यान देंगे, लेकिन तुम उनकी बात को मान लो। सही है बेटा, तो फटाफट कर लो तैयारी। बेस्ट ऑफ लक, आपके बहुत 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 अच्छे नंबर आएंगे। जो मैंने बता दिया है बस उतना पढ़ लो और तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके।
बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।